सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का। स्वामी जी, ये जो बहस छिड़ी है और आपने इसको अक्सर टीवी में डिबेट के माध्यम से भी देखा होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर विक्रेता जो इस यात्रा में पड़ता है उसको अपनी पहचान बतानी होगी कि वो हिंदू है, मुसलमान है, अपने बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा। इसको आप कहां तक सही मानते हैं? क्या ये करना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं, या फिर जो उसकी पहचान है उसी नाम से, यानी कि अगर गोपाल स्वीट्स है तो वो गोपाल स्वीट्स लिख ले, या अगर वो हनीफ है तो हनीफ लिख ले। इस तरीके से पहचान छुपाना या फिर बताना कितना सही कितना गलत? प्रश्न यह है नेहा जी, यह परिस्थिति आई क्यों? संविधान में मूल अधिकारों में धर्म स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें भी प्राप्त है, हमें भी प्राप्त है। और इस धर्म स्वतंत्रता के अधिकारों में हमारे मठ मंदिर, हमारा खान पान, हम क्या खाएं क्या न खाएं, जब अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की बात आती है तो अक्सर जो लोग सनातन के विरोधी हैं अथवा दूसरे खेमों में राजनीतिक कारणों से वो कहते हैं कि हम क्या खाएं क्या पहने, इस पर कोई प्रश्न न उठाए। तो ये तो हमारे साथ भी लागू होता है ना कि हम क्या खाएं क्या पहने। तो और कांवड़ यात्रा ये जो 15 दिनों की दिल्ली के रूट पर हरिद्वार ऋषिकेश से जो यात्रा आती है और अपने गांव-गांव में जाती है, पूरे 1 महीने सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा, अब पूरे देश में यह सावन के महीने की यात्रा निकलती है। तो इस यात्रा के दौरान हम पवित्रता बरतते हैं, नवरात्रि के व्रतों में हम व्रत रखते हैं, तो खान पान में लहसुन प्याज तक की पवित्रता का ध्यान रखते हैं कि हम फलाहार में भी क्या करें। ऐसी परिस्थितियों में अगर ऐसे वीडियो सामने आते हैं थूकलीगी गैंग के कि कहीं भी थूकना, फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है कि उनके धर्म के हिसाब से ये बरकत है। ऐसी परिस्थितियों में पहचान छुपाना ही क्यों? किसी को भी हम किस दुकान से खरीदें न खरीदें ये हमारा अधिकार है। तो लेकिन बेचने वाला जो दुकानदार है वो जब लाइसेंस ले रहा होता है तो वो लाइसेंस पे अपना नाम लिखता है कि नहीं लिखता है? बिना नाम के तो लाइसेंस मिलते नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में पहचान छुपाने का कारण क्या हो सकता है? और हमारे धार्मिक पर्वों के समय, चाहे कुंभ के मेले हो अथवा ये कांवड़ की यात्रा हो, नवरात्रि के व्रत हो, ऐसे ही समय पर यह प्रश्न क्यों खड़े किए जाते? क्या सरकारों का यह दायित्व तो नहीं है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता, शुचिता और हमारे पवित्रता की रक्षा करे? अगर सरकार यह काम कर रही है तो दूसरे लोग यह प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हैं? ठीक है, आपने 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण की, क्योंकि हमारे त्योहार हैं, त्योहारों में पवित्रता बरतना बेहद ज़रूरी है। और इस पवित्रता के लिए पहचान बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि थूक जिहाद जो है, जो एक नया टर्म आजकल इजाद हो गया है, थूक जिहाद बहुत कॉमन हो गया है, वो देखने को मिलता है। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हैं, उन्हीं के साथ अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगी। प्रमोद कृष्णम जी, पहले तो लव जिहाद सुना था हमने, अलग अलग तरीके के जिहाद सुने, अब ये थूक जिहाद एक नया टर्म इजाद हो गया है। ये इसलिए इजाद हुआ है क्योंकि हर साल जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है तो पवित्रता को लेकर सवाल उठते हैं और इसमें कहा जाता है कि पहचान बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी धर्म विशेष के हैं, खासतौर पर अगर मुस्लिम धर्म के हैं, तो आपके यहाँ पवित्रता नहीं बरती जाती है, इसलिए कांवड़ वहाँ पर खाना नहीं खा सकते। लेकिन अब इसमें एक नया चैप्टर जुड़ गया है और आपने ये देखा भी होगा कि पहचान छिपाकर, नाम गलत बताकर लोग अपनी नेम प्लेट बनवा रहे हैं और उनकी पहचान करने के लिए बकायदा पैंट उतरवाकर पहचान की जा रही है। अब ये कौन से समाज के लक्षण हैं, ये आप थोड़ा सा समझाएंगे? क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ना कि किसी सरकार ने कहा है कि आप इस तरीके से पहचान करें। पहचान करनी है तो आप आधार कार्ड देख सकते हैं, आप कोई और पहचान पत्र देख सकते हैं। ये पैंट उतरवाने का क्या मतलब है? कि ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं पहचान को उजागर करने के, ये इस तरह के तरीके नहीं अपनाए जाने चाहिए, ये आपका सवाल है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें पूजा पद्धति, प्रेयर करने का तरीका, कर्मकांड का तरीका वो अलग अलग है। लेकिन एक बात बड़ी कॉमन है, दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो एक कॉमन बात पे बिल्कुल एक विचार रख रहे हैं। एक बात कॉमन है, वो है
कि सच बोलो। सत्य जो है वो सभी धर्मों का आधार है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो। और मुझे तो अपने पूरे जीवन में कोई धर्मगुरु भी ये कहता हुआ नहीं दिखाई दिया, कोई ग्रंथ में ये नहीं लिखा किसी में कि भाई सच मत बोलो। यही कहा जाता है भाई सत्य जो है वो धर्म का आधार है। बाकी चीज़ें भी काफ़ी समान हैं, लेकिन सत्य एक बेस है और दूसरा बेस है कि परमात्मा एक है, और परमात्मा एक है, हम सब उसके। तो सवाल है कि जब धर्म का आधार सत्य है तो हम असत्य के आधार पर क्यों चलना चाहते हैं और क्यों उसकी राह पे चलना चाहते हैं। हम आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, आप नेहा बाथम हैं। आपने अभी बोला कि मैं नेहा बाथम हूँ आपके साथ, तो ये आपकी पहचान है। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ों की, बहुत सी बातें हमारी पहचान है। तो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसमें भी हमारी पहचान लिखी जाती है। हमारा आधार कार्ड का आधार भी पहचान है। हमारे पैन कार्ड्स हैं, हमारी कंपनी का नाम है, उसके रजिस्ट्रेशंस हैं, हमारे पासपोर्ट्स हैं। पूरी दुनिया में मुझे बताओ, क्या पहचान छुपाना कानून के दृष्टिकोण से, संविधान के दृष्टिकोण से किसी भी राष्ट्र में उचित ठहराया गया है? नहीं। या किसी भी धर्म के दृष्टिकोण से ये कहाँ तक ठीक है कि हम अपना नाम हमारा कुछ हो और हम बताएं कुछ? मुझे नहीं लगता किसी धर्म में भी इसकी इजाज़त दी जाती है कि झूठ बोल करके व्यापार करो, झूठ बोल के अपने रिश्ते कायम करो। मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भी धर्म इसकी अनुमति देता होगा। अब सवाल है कि जब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर उसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता, अभी जैसा स्वामी जी बोल रहे थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक्स को भी है, वाई को भी है, जेड को भी है, और भारत में तो सबको है। तो भारत में यदि एक पक्ष की बात सुनेंगे तो वो कहेगा साहब हमारी पहचान को उजागर क्यों किया जा रहा, दूसरा पक्ष कहेगा साहब पहचान उजागर क्यों ना की जाए। और बहुत से कारण बताए जो स्वामी जी ने बताए, अपने अपनी पूजा पद्धतियां हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं, लेकिन झूठ के आधार पर चलना और झूठ के आधार पर जीवन को जीना, ये किसी भी धर्म की निशानी नहीं हो सकती है। इसीलिए कानूनन दृष्टिकोण से भी ये गलत है। लेकिन ये सवाल तब उठता, तब तो ठीक मैं कहता, जब सरकार ये कहती कि किसी भी मुसलमान से या किसी भी गैर हिंदू की दुकान से सामान खरीदना गलत है। सरकार ने ये तो नहीं कहा। अगर सरकार ये कहे कि साहब जो व्यक्ति हिंदू नहीं है उसकी दुकान से सौदा नहीं खरीदोगे, या सरकार कहे कि जो व्यक्ति ईसाई है उसकी दुकान से सौदा नहीं खरीदोगे, या सरकार ये नियम जारी करती, अगर कोई ऐसा कागज आपके पास हो उत्तर प्रदेश की सरकार का या भारत की सरकार का, तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन सरकार ने ये परिपत्र जारी नहीं किया है, कोई आदेश जारी नहीं किया है। सरकार का कहना है कि भाई अपनी पहचान बताओ। तो ये तो हम स्कूल में बताते हैं, हॉस्पिटल में बताते हैं, हम नौकरी में बताते हैं, हम जब हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो अपनी पहचान दिखाते हैं। तो भाई जब सब जगह पहचान ज़रूरी है, तो अगर किसी होटल के ऊपर, किसी कपड़े की दुकान पे, किसी और भी दुकान पर अगर हमारा असली नाम लिखा है तो प्रॉब्लम क्या है? जिसे लेना होगा लेगा, जिसे नहीं लेना होगा नहीं लेगा। चॉइस तो हमारे पास है ना। मुझे अगर मुस्लिम विक्रेता के यहाँ से खरीदना है तो मैं खरीद लूंगी, लेकिन अगर पवित्रता का सवाल है तो जितेंद्रानंद जी कह रहे हैं कि उतना पवित्र नहीं होगा, तो मुझे वो हाइजीन और पवित्रता देखते हुए किसी हिंदू के यहाँ से खरीदना पड़ेगा।